Jain aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. So जी हाँ, यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं साइन करने पहली इंटरनेशनल ट्रीटी एआई के ऊपर और जो कि लीगली बाइंडिंग रहेगी। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में। So yes, United States, European Union, United Kingdom. So they are ready to sign this particular treaty, Council of Europe's Convention on Artificial Intelligence. और ये आज तक की पहली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी रहेगी जो कि पर्टिकुलरली इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो एआई कन्वेंशन है ये काफी सालों से चल रहा था, काफी सारे डिस्कशन हुई थी अराउंड 57 कंट्रीज के बीच में। एंड सबसे बड़ा रीजन ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पर हम हर एक सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसके रिलेटेड रिस्क एंड उसी चीज को एड्रेस करने के लिए इस पर्टिकुलर ट्रीटी को पिक्चर में लाया गया। ऑफिशियली इस ट्रीटी का जो नाम है दैट इज द काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन एआई, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। सो बेसिकली अगर आप इस पूरी ट्रीटी को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आगे देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स। देखिए इस ट्रीटी के अंदर ह्यूमन डिटेल में जानेंगे हम आगे, लेकिन सिर्फ हम एक ऑफिशियल नेम से अगर जानना चाहें तो ये ट्रीटी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को एड्रेस कर रही है, डेमोक्रेसी को एड्रेस कर रही है और रूल ऑफ लॉ को भी एड्रेस कर रही है। सो यस, दिस पर्टिकुलर ट्रीटी हैज बीन ओपन फॉर सिग्नेचर और ये जो साइन होगी ट्रीटी, अभी जो काउंसिल कॉन्फ्रेंस चल रही है ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप मिनिस्टर्स जो कि जस्टिस इन विल्नियस जो कि लिथुआनिया में है, वहीं पे इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन करने की बात भी की जा रही है। अब ये जो हमारा पर्टिकुलर ट्रीटी है ये कवर करते हैं सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, और जो कंपनीज पब्लिक सेक्टर के बिहाफ पे काम कर रही है उनके अंदर भी जो एआई सिस्टम्स हैं उन सबको भी ये एड्रेस करेगी, कवर करेगी अक्रॉस द ऑल ज्योग्राफीज। जो सिग्नेटरीज होंगे इस ट्रीटी के वो ही अकाउंटेबल होंगे अगर कोई भी हार्मफुल या कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम आता है एआई सिस्टम के थ्रू। साथ ही में वो एक और चीज इंश्योर करेंगे कि किसी भी सिस्टम के जो भी एआई सिस्टम्स हम यूज कर रहे हैं उनसे जो भी हमें आउटपुट देखने को मिलते हैं उसके अंदर हमें इक्वालिटी देखने को मिले, और इन केस अगर कोई भी विक्टिम होता है इन सिस्टम्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड में, किसी का भी कोई राइट वायलेट होता है तो उसे पर्टिकुलरली लीगली उसे एड्रेस किया जाए। सो ये सारी चीजें देखिए पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को कवर किया गया है। जितने भी एआई सिस्टम्स यूज किए गए हैं सिग्नेटरीज को ध्यान रखना होगा कि कोई भी हार्मफुल इसका इफेक्ट ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी इफेक्ट ना आउटकम हमें देखने को ना मिले, और इन केस जो भी आउटपुट आए जिससे किसी का लीगल राइट जो है अगर खराब हो रहा है तो ये लीगल उसको रिकोर्स दिया जाए। ये जो ट्रीटी है पहली बार इस तरह की कोई ऐसी ग्लोबल ट्रीटी साइन की जा रही है जो अपहोल्ड करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंसान के राइट, जो ह्यूमन बींग्स के राइट है। यस, इट इज एड्रेसिंग इट, एंड इस बार पहली बार इस तरह की कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के लिए कोई ट्रीटी सामने आई है। अब देखिए ये जो नीड थी, ये एक बेसिकली जो ट्रीटी है ये उस चीज का रिस्पॉन्स है जिस पर्टिकुलर टाइम पे एक जरूरत थी इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड की जो सब स्टेट्स जिसको सपोर्ट करें। एंड देखिए बिकॉज हर एक स्टेट का मतलब हर एक कंट्री से हम यहाँ पे जान रहे हैं, सो हर एक कंट्री का इस टाइम पे फोकस है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले, लेकिन साथ ही में सबसे बड़ा खतरा आता है उसके रिस्क का। तो हर कोई चाहता है कि बेनिफिट लिया जाए लेकिन रिस्क को मिटिगेट कर दिया जाए, इसीलिए इसी जरूरत के हिसाब से हर एक कंट्री को सपोर्ट करने वाली इस ट्रीटी का इस पर्टिकुलर टाइम पे आना और लागू होना दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करें अगर एक टर्म में हम इसको कंपाइल करेंगे इस ट्रीटी की जरूरत क्या है, सो देखिए दिस इज बेसिकली टू इंश्योर कि एक रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे हो एआई का अंदर, देन कैसे ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, कैसे रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए और कैसे डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। बिकॉज ये वी आर लिविंग इन 2024 डन, और आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन आज भी अगर हम देखते हैं तो एआई अलग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल्स पे हर एक सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन जो उसके रिस्क है वो भी कुछ इग्नोर करने वाले रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो रिस्क है वो बहुत नॉर्मल ही है, कोई माइन्यूट है, कभी कभी इसके रिस्क की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग तक हम वी ऑल नो कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वर्किंग, वी ऑल लिसनिंग इनटू द न्यूज एंड ऑल दैट। अब बात करें ऑब्लिगेशंस और एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, तो जो साइन करेंगे सो जो एआई सिस्टम्स है डन, सो उन्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, और सबसे पहली ऑब्लिगेशन जो कि एक बेसिक सी ऑब्लिगेशन है दैट इज द ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा।
सिस्टम्स को नहीं यूज किया जाएगा, चाहे इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, इफेक्टिवनेस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस, चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जस्टिस है, इनके अगेंस्ट में आप एआई सिस्टम्स को यूज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लीगली बाइंडिंग है। अगर कुछ भी इन सब चीजों से, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किया जाए, चाहे इंटीग्रिटी को हानि पहुंचे, चाहे जस्टिस को हानि पहुंचे, इंडिपेंडेंस को हानि पहुंचे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को हानि पहुंचे, इन एवरी केस यस यू आर अंडर द बाइंडिंग, लीगली आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ये जो मेजर्स है इसके अंदर जो मेंशन है वो प्रोटेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को, चाहे वो एक्टिविटीज है पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में। एआई सिस्टम के देखिए, एआई सिस्टम जब भी आप स्टार्ट करते हैं पूरी लाइफ साइकिल है। सो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में, बीच में, बाद में, होल ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एआई सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करना होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को। बिकॉज मैंने आपको ऑफिशियल नाम में ही बताया था कि डेमोक्रेटिक वर्ड भी वहां पे इंक्लूड है। अब जब डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की बात आ रही है तो ये सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल का फेयर एक्सेस, पब्लिक डिबेट के अंदर पार्टिसिपेशन, फ्री फ्रॉम ओपिनियंस, ठीक है, जो भी है फ्री फ्रॉम ओपिनियन, हर एक चीज जो आपको एक डेमोक्रेसी का देखिए सबसे पहला मतलब होता है कि सेंट्रल पावर जो दैट इज द पीपल। सो यही वहां यहाँ पर भी बात की जा रही है कि ये जो सारे अधिकार है वो एक ह्यूमन बीइंग के पास सारे होने चाहिए। साथ ही में कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, जैसे कि ऐसा फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर आप नेशनल सिक्योरिटी, रिसर्च को, डेवलपमेंट को आप इससे बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज एग्जाम्पशन फॉर श्योर। बिकॉज देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इज द फोरमोस्ट थिंग, तो उस पर्टिकुलर केस में यस दिस हैज बीन एग्जेम्प्टेड। और जो ट्रीटी है वो ऑब्लिगेशन पुट करती है पार्टीज के ऊपर कि जो भी रिस्क होंगे, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी के साथ पूरे लाइफ साइकिल, जो भी एआई सिस्टम हम यूज करेंगे, चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में अंदर, तो जो सिग्नेटरी होगा उसे ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का, उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब रिस्क के ऊपर ध्यान रखने का। अब ये जो इस टाइम पे ट्रीटी आई है वो कौन सा ट्रीटी है, टाइम है जिस टाइम पे सारी की सारी सॉवरेन गवर्नमेंट्स, चाहे छोटे छोटे ग्रुप्स है, दे आर ऑल ट्राइंग टू मेक रूल्स कि सारे नए रेगुलेशंस लेके आ जाएं ताकि हम एआई टूल्स को अच्छे से ओवरसी कर पाए। चाहे वो G7 पैक्ट है जो कि अक्टूबर 2023 में आपने देखा था, यूरोप का एआई एक्ट है, सो ब्रसली डिक्लेरेशन है जो कि 28 कंट्रीज ने ऑलरेडी साइन की है। तो इस तरह की हर एक कंट्री जो है पर्टिकुलरली काम कर रही है डिफरेंट डिफरेंट उसमें कि हम एआई के लिए रूल्स लेके आए। लेकिन अभी इंटरनेशनल ट्रीटी है तो ऑफ कोर्स एक आप कह सकते हो कि एक बेस प्लेटफॉर्म जिसमें रादर देन इंडिविजुअल ट्रीटीज एक सब, जैसे आप देखते हैं एनवायरमेंट के अंदर भी डिफरेंट जो हमारे सबसे ज्यादा अलार्मिंग केसेस हैं या सिचुएशंस है या जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करने के लिए एक ही नॉर्मल ट्रीटी आती है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस तरह की ट्रीटी आना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी इस पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज एआई इज एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, एवरीवन वांट्स टू हैव द बेनिफिट, सो व्हाई नॉट कि इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सेम हो, डन, बिकॉज कोई भी इसका जो है नेगेटिव यूज ना कर पाए। लेकिन यस फॉर श्योर कुछ इश्यूज भी है इसके अंदर, लीगली बाइंडिंग जरूर है ये, बट इसके अंदर कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो प्यूनिटिव सैंक्शंस के ऊपर बात करे, पेनल्टीज के ऊपर बात करे, फाइन्स के ऊपर बात करें। सो कंप्लायंस इज प्राइमरली इंश्योर्ड थ्रू मॉनिटरिंग व्हिच इज नॉट मच ऑफ अ डिटरेंट फ्रॉम एन एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट इसी के अंदर भी एक और बात है कि यस अगर पहली ट्रीटी हमें देखने को मिली है सो फॉर श्योर आने वाले वक्त में कुछ उसके चेंजेस देखिए टाइम के साथ होते रहते हैं, बट यस दिस इज अ बिग थिंग कि फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी इस पर्टिकुलर चीज पे अब आ चुकी है। Done. So that is all for this particular US Britain EU to set first international AI treaty. So अभी आपकी स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।